हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के निबंध से। वीडियो देखिए 55 प्रश्न मैं इस पे ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज हम इससे आगे के टॉपिक जो है करने वाले हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट होगा और प्रीवियस वीडियो चैनल पे विजिट कर लीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं और नोट्स लेना चाहते हैं इन प्रश्नोत्तरी की, तो मेरे से PDF ले सकते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। निबंध के अनुसार लेखक ने किस भाषा को नीच की भाषा यानी प्राकृत कहे जाने का उल्लेख किया है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर अपभ्रंश? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राकृत। तो इस भाषा को उन्होंने क्या कहा है? नीच की भाषा यानी प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में लेखक ने किसे सबसे अधिक कोमल और मधुर माना है? मराठी, बंगाली, पंजाबी या फिर गुजराती? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बंगाली। नेक्स्ट है, लेखक ने ब्रज भाषा को कैसी बोली कहा है? मर्दाना, जनानी, कठोर या फिर भद्दी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनानी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुलेरी जी के अनुसार धर्म और समाज के संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? पूर्व और पश्चिम का संघर्ष, अमीर और गरीब का संघर्ष, शिक्षित और अशिक्षित का संघर्ष, भाषा का संघर्ष? तो धर्म और समाज के संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर है पूर्व और पश्चिम का संघर्ष। नेक्स्ट है, धर्म और समाज निबंध के अनुसार धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? मजहब, कर्तव्य और स्वभाव, केवल पूजा पाठ या फिर अंधविश्वास? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्तव्य और स्वभाव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धर्मो रक्षितः रक्षितः यह उक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? गीता, मनुस्मृति, रामायण या फिर वेद से? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, गीता से। नेक्स्ट है, धर्म शब्द का प्रयोग मजहब या संप्रदाय के अर्थ में हमने किससे सीखा है? प्राचीन ऋषियों से, विदेशियों से, ग्रामीणों से या फिर कवियों से? तो राइट आंसर हो जाएगा विदेशियों से। नेक्स्ट है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? हिंदुस्तानियों के निकम्मेपन और हकीमों की उदासीनता के लिए, अंग्रेजों की व्यस्तता के लिए, कवियों की दरिद्रता के लिए या फिर व्यापार की कमी के लिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तानियों के निकम्मेपन और हकीमों की उदासीनता के लिए। नेक्स्ट है, सरदार पूरन सिंह के अनुसार आचरण की सभ्यता में भाषा कैसी रहती है? अलंकारिक, सदा मौन, संस्कृतनिष्ठ या फिर कर्कश? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सदा मौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कर्तव्य निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता के किन 4 प्रमुख अंगों पर विचार किया है? रस, अलंकार, छंद भाव या फिर छंद भाषा, अर्थ और विषय, शब्द शक्ति, गुण दोष, नायक नायिका, ऋतु, प्रकृति? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने छंद, भाषा, अर्थ और विषय इन 4 प्रमुख अंगों पर विचार किया है। नेक्स्ट है, अस्ति की पुकार निबंध में लेखक किस भूगोल के संदर्भ में पुकार की बात करता है? गंगा, हिमालय, विंध्याचल या फिर समुद्र? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। नेक्स्ट है, धर्म और समाज निबंध के अनुसार धर्म शब्द का प्राचीन ग्रंथों में क्या अर्थ है? संप्रदाय, स्वभाव और कर्तव्य, केवल पूजा पाठ या फिर अंधविश्वास? तो राइट आंसर है इसका अर्थ है स्वभाव और कर्तव्य। नेक्स्ट है, गुलेरी जी ने धर्म शब्द का प्रयोग मजहब के अर्थ में करना किससे सीखा माना है? चलिए ऑप्शन पे आ जाते हैं, प्राचीन ऋषियों से, विदेशियों से, गांव वालों से या फिर कवियों से? तो राइट आंसर हो जाएगा विदेशियों से। नेक्स्ट है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
भारतेंदु ने हिंदुस्तानियों को हवाई जहाज कहा है। हिंदुस्तानी लोग रेल की गाड़ी है पर बिना इंजन नहीं चल सकते। यह व्याख्यान बनारस के ददरी मेले में दिया गया था। या फिर लेखक ने आलस को मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र माना है। तो राइट आंसर है यहाँ पर कि सही क्या है कि हिंदुस्तानी लोगों को रेल की गाड़ी पर बिना इंजन, हिंदुस्तानी लोगों को जो है रेल की गाड़ी माना है जो कि बिना इंजन के चल नहीं सकते। तो हवाई जहाज नहीं माना है। और ये देखिए बनारस के ददरी मेले में तो था लेकिन बनारस के नहीं, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। और सबसे बड़ा मित्र नहीं, क्या माना है, शत्रु माना है, ठीक है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति निबंध के बारे में कौन सा कथन असत्य है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत। प्रेम में विस्तार अधिक होता है और श्रद्धा में घनत्व। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि श्रद्धा और भक्ति निबंध के बारे में कौन सा कथन सत्य है कि प्रेम में विस्तार अधिक होता है और श्रद्धा में घनत्व। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी के कवि कर्तव्य निबंध के विषय में कौन सा कथन सही है। द्विवेदी जी ने केवल छंद को ही कविता का प्राण माना है। कविता का लक्षण जहाँ पाया जाए, चाहे वह गद्य हो या पद्य, वही काव्य है। हिंदी में संस्कृत छंदों का प्रयोग वर्जित होना चाहिए या फिर कवियों को केवल पुराने प्रसिद्ध छंदों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि कविता का लक्षण जहाँ पाया जाए वह गद्य हो या पद्य वही काव्य है। ये सत्य कथन है, बाकी सारे असत्य है। नेक्स्ट है वैष्णवता और भारतवर्ष के अनुसार यूरोपीय विद्वानों ने रुद्र को किनका देवता माना है। आर्यों का, अनार्यों का, वैश्यों का या फिर ऋषियों का। रुद्र को जो है अनार्यों का देवता माना गया है इसके अनुसार। अनार्यों मीन्स क्या होता है, तो राक्षस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पानी में गुण चाहे जितने हो पर गति उसकी नीची ही होती है। यह कथन किस निबंध का है। आप, धोखा, आचरण की सभ्यता या फिर साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। तो राइट आंसर है ये कथन जो है आप निबंध का है। नेक्स्ट है मिश्र जी ने प्रेम समाज में आपके स्थान पर किसे प्यारा माना है। हम, तू, वे या फिर श्रीमान। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तू। नेक्स्ट है बहुत ज्ञान छांटना सत्यानाश की जड़ है। यह चेतावनी लेखक ने किस संदर्भ में दी है। धोखा के प्रपंच को समझने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए या फिर कविता लिखने के लिए। तो राइट आंसर है धोखा के प्रपंच को समझने के लिए। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट के अनुसार किस देश का इतिहास केवल बाहरी हाल बताता है। चलिए ऑप्शंस पे आ जाते हैं। जो प्राचीन हो, जिसका साहित्य उपलब्ध ना हो, जो विदेश में हो या फिर जो केवल राजाओं का हो। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि जिसका साहित्य उपलब्ध ना हो या केवल इतिहास में पढ़ा जाए, ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। निबंध में शैशवावस्था किस साहित्य को कहा गया है। उपनिषद, वेद, रामायण या फिर पुराण को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेद को। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विश्व कामना किस भाव की प्रेरणा का मूल है। प्रेम, श्रद्धा, क्रोध या फिर लोभ। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धा। नेक्स्ट है यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। शुक्ल जी ने इसे किस निबंध में प्रतिपादित किया है। कविता क्या है, उत्साह, लोभ और प्रीति या फिर श्रद्धा और भक्ति। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रद्धा और भक्ति निबंध में। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य निबंध में कविता के कितने उपशीर्षक दिए हैं। 2, 4, 6 या फिर 3। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4।
नेक्स्ट है आचरण की सभ्यता निबंध के अनुसार पुस्तकों के नुस्खों से क्या हो जाता है? ज्ञान, मोक्ष, बदहजमी या फिर धन लाभ? तो राइट आंसर है बदहजमी। नेक्स्ट है कुबेरनाथ राय के निबंध महाकवि की तर्जनी में निषाद किसका प्रतीक है? शब्द, क्रोध, कविता या फिर अर्थ? तो राइट आंसर है अर्थ यानी इतिहास के संदर्भ में। नेक्स्ट है विद्यानिवास मिश्र के अनुसार अस्थि का अर्थ क्या है? था, है, होगा या फिर नहीं? तो अस्थि का जो तात्पर्य होता है वो होता है जो कि वर्तमान के संदर्भ में लिया जाता है। नेक्स्ट है अस्थि की पुकार हिमालय निबंध में लेखक ने किसे ब्रज नास्तिक आदमी कहा है? कालिदास को, राहुल सांकृत्यायन को, बाणभट्ट को या फिर स्वयं को? तो राइट आंसर है राहुल सांकृत्यायन को। नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई के अनुसार विकलांग श्रद्धा का दौर मुख्य रूप से किस पर व्यंग है? राजनैतिक उथल पुथल और मानवीय पाखंड पर, शारीरिक अक्षमता पर, खेलों पर या फिर ऐतिहासिक युद्धों पर? तो राइट आंसर है राजनीतिक उथल पुथल और मानवीय पाखंड पर। नेक्स्ट है परसाई जी के अनुसार समाज की विफलता के कितने कारण हैं? 2, 4, 5 या फिर 6? तो राइट आंसर है 4 कारण हैं। ठीक है, अब ये 4 कौन कौन से कारण हैं? तो देखिए पहला है नेतृत्व, दूसरा है कानून, तीसरा है बुद्धिजीवी और चौथा क्या है? तो चौथा है समाज। ठीक है, तो ये चारों जो है समाज की विफलता के कारण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शुक्ल जी के अनुसार भक्ति में किसकी कामना प्रधान होती है? दूर रहने की, सानिध्य की, धन की या फिर विस्मृति की? तो राइट आंसर हो जाएगा सानिध्य की। नेक्स्ट है बुद्धि से भक्ति करना, नाक से खाना खाना और कान से सूंघना है। यह कथन किस निबंध का है? आचरण की सभ्यता, श्रद्धा और भक्ति, कवि कर्तव्य या फिर साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है? तो राइट आंसर है श्रद्धा और भक्ति निबंध से। नेक्स्ट है बालमुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे में किसे प्रजा का हृदयहीन शासक कहा है? लॉर्ड डफरिन को, लॉर्ड कर्जन को, रॉबर्ट साहब को या फिर अकबर को? तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन को। नेक्स्ट है भारत ने गए हम कहकर किसे संबोधित किया है? उच्च वर्ग को, निम्न वर्ग को, मध्यम वर्ग को या फिर अंग्रेजों को? तो राइट आंसर है गए हम कह के निम्न वर्ग यानी जो हिंदुस्तान की प्रजा है उसको संबोधित किया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर निबंधों का कालक्रम बताना है कि कौन सा सही होगा। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? आचरण की सभ्यता, कविता क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले निबंध क्या आएगा? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, फिर आएगा आचरण की सभ्यता, फिर कविता क्या है और फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, ये इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है बात निबंध के संबंध में प्रताप नारायण मिश्र का कौन सा विचार सत्य है? बात केवल संप्रेषण का माध्यम है, बात का कोई निश्चित रूप नहीं होता, वह स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, बात हमेशा तर्कपूर्ण होनी चाहिए या फिर बात केवल मनोरंजन के लिए की जानी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बात का कोई निश्चित रूप नहीं होता, वह स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। ये इस निबंध के विषय में क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति के संदर्भ में श्रद्धा और प्रेम के अंतर को स्पष्ट करने वाला कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आपको असत्य कथन बताना है। श्रद्धा एक स्थिर भाव है जबकि प्रेम सदा चंचल और क्षणिक होता है। श्रद्धा सात्विक बुद्धि का एक विशिष्ट प्रकार का योग है जबकि प्रेम में भावुकता और अधिक कार्य करती है। नेक्स्ट है श्रद्धा में श्रद्धास्पद के प्रति सम्मान का भाव प्रधान होता है जबकि प्रेम में आत्मीयता और सामीप्य की इच्छा। श्रद्धा का विषय सर्वसामान्य के लिए भी हो सकता है परंतु प्रेम का विषय व्यक्तिगत होता है। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है
कि श्रद्धा जो है एक स्थिर भाव है, जबकि प्रेम सदा चंचल और क्षणिक होता है। ये क्या है? असत्य कथन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई के विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध में लेखक ने दौर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? एक ऐसे युग के लिए जहां राजनीतिक निष्ठाएं स्वार्थ के आधार पर बदलती रहती है, या फिर सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के समय के लिए, या फिर साहित्यिक आंदोलन के विकास के लिए, या फिर भारत की आर्थिक समृद्धि के एक चरण के लिए। तो यहाँ पर दौर शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? तो राइट आंसर है कि एक ऐसे युग के लिए जहाँ राजनीतिक निष्ठाएं स्वार्थ के आधार पर बदलती रहती है। नेक्स्ट है, विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में मुकुट का भीगना किसका प्रतीक है? वर्षा ऋतु के कारण हुए भौतिक नुकसान का, राम के वीरता की कमी का, या फिर राम के राज्याभिषेक में आई बाधा का, या फिर अकाल की सूचना का। तो राइट आंसर है राम के राज्याभिषेक में आई बाधा का। नेक्स्ट है, प्रताप नारायण मिश्र के बात निबंध में बात के अनेक रूपों जैसे काम की बात, बेकाम की बात की चर्चा क्यों की गई है? बात करने के तरीके को कला के रूप में परिभाषित करने के लिए, या फिर बातचीत के लिए वैज्ञानिक नियमों को सिद्ध करने के लिए, हिंदी व्याकरण के महत्व को बताने के लिए, या फिर मनुष्य की संवाद क्षमता की विविधता और प्रभाव दिखाने के लिए। तो राइट आंसर है कि मनुष्य की संवाद क्षमता की विविधता और प्रभाव दिखाने के लिए। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और भक्ति का अंतर क्या है? श्रद्धा और भक्ति पर्यायवाची शब्द है। श्रद्धा में प्रेम होता है और भक्ति में केवल ज्ञान। श्रद्धा एक स्थिर भाव है, जबकि भक्ति उसी का एक साध्य रूप है जो प्रेम और श्रद्धा का मिश्रण है। भक्ति केवल ईश्वर के लिए होती है और श्रद्धा केवल व्यक्ति के लिए। तो राइट आंसर है यहाँ पर जो अंतर है वो है कि श्रद्धा एक स्थिर भाव है, जबकि भक्ति उसी का एक साध्य रूप है जो प्रेम और श्रद्धा का मिश्रण है। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून को बार बार काटना किसका प्रतीक है? अतीत को पूर्णतः मिटा देना, आधुनिक तकनीक के प्रति अरुचि, प्रकृति के विरुद्ध जाना, या फिर मानव की निरंतर अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने की इच्छा। तो राइट आंसर है कि नाखूनों का काटना जो है क्या है, व्यक्त करता है मानव की निरंतर अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने की इच्छा। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की मुख्य वैचारिक धुरी क्या है? भारतीय संस्कृति में समन्वय और निरंतरता की खोज, केवल ग्रामीण बोली और भाषा का प्रचार, राजनीतिक क्रांतियों का विवरण देना, या फिर हिंदी साहित्य का पूर्णतः पश्चिमीकरण करना। तो राइट आंसर है कि उनके निबंधों में क्या मिलता है? भारतीय संस्कृति में समन्वय और निरंतरता की खोज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई के अनुसार विकलांग श्रद्धा का मुख्य दोष क्या है? यह बहुत अधिक भावुक होती है, यह गरीबों के प्रति होती है, यह निष्ठावान नहीं बल्कि अवसरवादी होती है, या फिर यह किसी का भला नहीं करती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह निष्ठावान नहीं बल्कि अवसरवादी होती है। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है में धन और शिक्षा के अलावा सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया है? भाग्य को, विदेशी ज्ञान को, राजनीतिक आंदोलनों को, या फिर उद्यम को। तो राइट आंसर हो जाएगा उद्यम यानी परिश्रम को। नेक्स्ट है, बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे में किस शैली का प्रयोग किया है? व्यंग्यात्मक और उपालंभ की शैली, दार्शनिक उपदेशात्मक शैली, उदासीन और तथ्यात्मक शैली, या फिर केवल वर्णात्मक शैली। तो राइट आंसर है व्यंग्यात्मक और उपालंभ की शैली। नेक्स्ट है, विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों में लोक का क्या अर्थ है? केवल ग्रामीण अनपढ़ लोग, आम जनमानस के संस्कार और जीवन मूल्य, वैज्ञानिक खोज, और या फिर अलोकप्रिय राजनीतिक विचार। तो राइट आंसर है कि लोक का तात्पर्य क्या है? आम जनमानस के संस्कार और जीवन मूल्य।
नेक्स्ट है प्रताप नारायण मिश्र के धोखा निबंध में लेखक ने धोखा को क्या कहा है? ईश्वर का दंड, केवल एक छोटी सी भूल, संसार की एक अनिवार्य सच्चाई या फिर एक अच्छी कला। तो राइट आंसर है संसार की एक अनिवार्य सच्चाई। नेक्स्ट है कुबेरनाथ राय के निबंधों में किस तत्व का समन्वय मिलता है? केवल सामाजिक रिपोर्टिंग, केवल पश्चिमी दर्शन का प्रभाव या फिर संस्कृत निष्ठा और आधुनिक बोध या फिर भाषा का सरलीकरण। तो राइट आंसर है कि संस्कृत निष्ठता और आधुनिक भावबोध। नेक्स्ट है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे में उल्लेखित निम्नलिखित चिट्ठों का सही क्रम क्या है? तो इसमें आपने चिट्ठे देखे हैं कि कितने तरह के हैं, तो उसका सही अनुक्रम क्या है? बनाम लॉर्ड कर्जन, बंग विच्छेद, वैसराय का कर्तव्य, सर सैयद अहमद खान का खत, लॉर्ड मिंटो का स्वागत। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कौन सा इसका विकल्प सही है? तो देखिए सबसे पहले जो इसमें आएगा वो है बनाम लॉर्ड कर्जन, फिर उसके बाद आएगा बेसराई का कर्तव्य, फिर है बंग विच्छेद और फिर है लॉर्ड मिंटो का स्वागत और फिर है सर सैयद अहमद का खत। तो इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जातियां इस देश में अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है, सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। उपरोक्त पंक्तियां किस निबंध की है? कविता क्या है? मजदूरी और प्रेम, नाखून क्यों बढ़ते हैं या फिर उठ जाग मुसाफिर। तो राइट आंसर है ये कथन जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य निबंध में किस छंद का प्रयोग हिंदी में करने का सुझाव दिया है? केवल दोहा और चौपाई, वंशस्थ और मदाक्रांता, केवल धनाक्षरी या फिर केवल सवैया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वंशस्थ और मदाक्रांता। नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई के विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध में लेखक की टांग टूटने की घटना किस वर्ष की है? तो राइट आंसर है 1939 की। नेक्स्ट है अस्थि की पुकार निबंध के अनुसार गौरी गुरु किसे कहा गया है? शिव को, हिमालय को, वासुदेव को या फिर कालिदास को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय को। तो ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी जो कि निबंध पर आधारित थी। तो निबंध पार्ट 2 था, ये पार्ट 1 मैं ऑलरेडी पहले करवा चुकी हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है इस टॉपिक से। तो जैसे कि समय कम रह गया है, अधिक से अधिक प्रश्नोत्तरी करने का प्रयास करेंगे। नोट्स आप सभी को मिल चुके हैं, जिनको नहीं मिले वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।